नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं महेंद्र रमन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सफल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पीछे मैंने वर्ल्ड का एक मैप लगाया है। इसका मतलब यह है कि अपन वर्ल्ड जीके पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों को अच्छे से पता है कि आप लोगों को यूट्यूब पर मैथ्स की क्लासेस मिल जाएगी, इंग्लिश की मिल जाएगी, ठीक है, जीके की मिल जाएगी, काफ़ी सारी क्लासेस सभी मिल जाएगी ऑनलाइन पर। लेकिन कोशिश आप लोगों ने देखा होगा कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वर्ल्ड जीके जो कि कम कंटेंट देखने को मिलता है, ठीक है, नेट पर अपने को कम ही देखने को मिलता है, और देखने को अगर मिलता है तो बड़े लेवल पर मिलता है, जिससे कि अपन समझ नहीं पा रहे हैं, आसान भाषा में नहीं समझ पाते हैं। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो अभी अभी कॉम्पिटिटिव क्लासेस मतलब कि कॉम्पिटिशन में उतरे हैं और उनको जो वर्ल्ड स्टार्ट करना है, तो कोशिश करूँगा कि बहुत छोटे लेवल से और ऊंचे लेवल तक मैं आप लोगों को लेकर के जाऊं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सफल क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करवाएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां जो है मैं आप लोगों को देने वाला हूं यहाँ पर, और बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे सारी चीज़ें। आप लोग कुछ ही दिनों के बाद में जान पाओगे, देखोगे कि लगभग आप पूरी दुनिया के छोड़ो, एशिया के कम से कम इतने देश 30-35 देश तो अभी अपन जो वीडियोज़ मतलब अपलोड करते जाएंगे, आप लोग पढ़ते जाओगे तो आप लोगों को बहुत सारे देश याद हो जाएंगे। आप लोगों को मुँह जुबानी बहुत सारे देशों को करवा दूंगा, लेकिन आप लोगों को बस साथ देना होगा, हर व्यक्ति तक, हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचाना होगा। उसके लिए आप लोग शेयर करेंगे। तो अपन शुरुआत करते हैं वर्ल्ड जीके की। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा जो ये मैप है अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। वैसे तो देखो, आप लोगों को यहाँ पर एक ब्लू कलर की एक तो ब्लू कलर दिख रहा है और एक येलो कलर दिख रहा है। ये जो जितना ब्लू कलर दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, ये सारा का सारा समुद्र है। जैसा कि आप लोगों ने पहले बचपन में भी सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि हमारा जो पृथ्वी ग्रह है जो नीला ग्रह इसीलिए कहलाता है क्योंकि इस पे 71% पार्ट जो है ना जल है। पृथ्वी पर 71% क्या है, जल है, बाकी 29% क्या है, स्थल भाग है। तो स्थल भाग कम और जलीय भाग ज्यादा होने के कारण इसका रंग जो है नीला दिखाई पड़ता है। यह आप लोग अच्छे से समझते हैं। इसके बाद में आप लोग देखेंगे कि पहले तो आप लोग दिशा ज्ञान कर लीजिए कि इस प्रकार से मैं आप लोगों को दिशाओं का बता देता हूं कि बेटा ये जो ऊपर ही ऊपर है ये आप लोगों की नॉर्थ है, यानी कि उत्तर दिशा है। यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे अपन कौन सी दिशा है, साउथ है, यानी कि दक्षिणी दिशा है। फिर इधर की तरफ अपन देखेंगे तो ये आप लोगों का ईस्ट आ जाएगा, और इधर की तरफ ये हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा। बहुत मामूली सी चीज़ है, तो आप लोग इससे आंकलन नहीं करें कि इतने छोटे लेवल पर। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि मैं आगे जा कर के बार बार ये नहीं बताऊंगा कि ये पूर्व है, इधर की तरफ पश्चिमी देश है, उत्तरी देशों की बात करूंगा तो आप लोगों को पहले से ही पता होना चाहिए कि ये उत्तर की बात कर रहे हैं सर, दक्षिण की बात कर रहे हैं, अंटार्कटिका की बात करेंगे तो अपने को सीधा साउथ में चले जाना है। अगर अपन जापान वगैरह की बात करेंगे तो उधर ईस्ट में चले जाएंगे, अपन अमेरिका वगैरह की बात करेंगे तो अपन वेस्ट में चले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको पहले से पता होना चाहिए। तो आप लोगों को अच्छे से पता चल गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये क्लियर है आप लोगों के। इसके बाद में देखेंगे आप लोग कि यहाँ पर कुछ आकृतियां दिखाई दे रही होगी आप लोगों को, बड़ी बड़ी आकृतियां, लाइक जैसे कि ये बड़ी आकृति है, समुद्र के अंदर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि तैर रहे हो। ये देखिए एक बड़ी आकृति, ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र में ये आकृति तैर रही हो। तो देखिए इसकी आकृतियों के बारे में चर्चा करते हैं अपन कि ये होता क्या है। तो समुद्र में चार प्रकार की चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। सबसे पहले देखेंगे कि एक छोटा भूभाग देखने को मिलेगा आपको समुद्र के अंदर, जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ है। एक छोटा भूभाग आप देखेंगे और ये क्या हो रखा है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ये लीजिए, तो इस छोटे भूभाग को जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ है, इसको अपन बोलते हैं बेटा द्वीप। इसको बोलते हैं द्वीप बोलते हैं, यानी कि आइलैंड बोलते हैं अपन इसको। इसके बाद में देखेंगे अपन दूसरी बड़ी आकृति, दूसरी बड़ी स्थलाकृति इस प्रकार से होती है। बड़ी स्थलाकृति है, बड़ा आकार है इसका, ठीक है, और ये चारों ओर से पानी से घिरी हुई है मान लो। तो चार ओर से पानी में डूबा हुआ जो स्थान है या आकृति है या स्थल भाग है, उसको हम कहेंगे महाद्वीप। उसको हम क्या कहेंगे, महाद्वीप कहेंगे, कॉन्टिनेंट कहेंगे। ये चीज आप लोगों के क्लियर है। द्वीप समझ में आ गया, छोटी आकृति चारों ओर पानी से डूबी हुई है, चारों ओर पानी से घिरी हुई है, द्वीप कहेंगे, आइलैंड कहेंगे। बड़ी आकृति जो कि चारों ओर पानी से घिरी हुई है, उसको अपन कहेंगे महाद्वीप। इसके बाद में नेक्स्ट जो आकृति अपने को देखने को मिलती है वो मिलती है कि एक ऐसा भूखंड या फिर एक ऐसा भूभाग जो तीन ओर पानी से घिरा हुआ है, यानी कि ऊपर इसके लैंड पार्ट है और इसके इधर की तरफ देखेंगे तो तीन ओर, केवल तीन ओर से क्या है, पानी से घिरा हुआ है।
तो ऐसा छोटा भूभाग जो तीनों ओर पानी से घिरा हो उसको हम कहते हैं अंतरीप। उसको क्या कहते हैं अपन? अंतरीप कहते हैं, यानी कि कैप कहते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा, जैसे कि कैप, कैप ऑफ गुड होप, कैप कैमोरिन, ऐसे उसको बोलते हैं अपन कैप। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई, कैप क्या है और अंतरीप क्या है। ये कैप भी बोलते हैं इसको। इसके बाद में एक ऐसी बड़ी आकृति, एक ऐसा बड़ा भूखंड जो तीन ओर पानी से घिरा हुआ हो। ठीक है, ये छोटी आकृति थी, ये बड़ी आकृति है, ये तीन ओर पानी से घिरी हुई है, ऊपर इसके कोई स्थल भाग है। ठीक है, ऐसी आकृति को हम कहते हैं प्रायद्वीप। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला। तो ये चार आकृतियां सामने आप लोग देखिए। एक आकृति जो बिल्कुल छोटी आकृति है लेकिन चारों ओर पानी में डूबी हुई है, चारों ओर से पानी से घिरी हुई है, इसको कहते हैं द्वीप। इसका बड़ा रूप जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ है, बहुत बड़ा एक स्थल भाग होता है, उसको हम कहते हैं महाद्वीप। इसके बाद में एक ऐसा भूभाग जो तीन ओर, केवल तीन ओर पानी से घिरा हुआ है, देखिए तीन ओर पानी से घिरा हुआ है ये, तो इसको हम कहेंगे अंतरीप या केप। और इसके बाद में एक ऐसा बड़ा भूभाग जो चारों तीन ओर पानी से घिरा हुआ हो, केवल तीन ओर से एक और उसके क्या हो, स्थल भाग हो, उसको कहते हैं प्रायद्वीप यानी कि पेनिनसुला। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखनी है, चार आकृतियां आपकी बनती है। उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं मैप के अंदर। आप देख पा रहे होंगे यहां पर ये देखिए, एक छोटी आकृति है क्या, चारों ओर पानी से घिरी हुई है क्या, जैसे कि अफ्रीका के नीचे इधर मेडागास्कर है, एक छोटी आकृति हो गई, चारों ओर पानी से घिरी हुई है, इसको कहेंगे द्वीप। आप लोग इधर की तरफ देख पा रहे होंगे, ये देखिए श्रीलंका, चारों ओर पानी से घिरी हुई है, द्वीप हो गया। इधर की तरफ देखेंगे लक्षद्वीप आ जाएगा, इधर मालदीव्स आ जाएगा, इधर हमारा अंडमान निकोबार आ जाएगा। इधर की तरफ देखिए आप लोग, ये देखिए इधर की तरफ काफी दूर है, और इधर की तरफ देखेंगे, ठीक है, ये क्या है, गैलापागोस। ठीक है, तो ये क्या है, आप लोगों के द्वीप हैं, छोटी आकृति है, चारों ओर पानी से घिरे हुए हैं। अब आते हैं हम बड़े भूखंडों की ओर। ये देखिए आप, बड़ा आकार का है, क्या चारों ओर पानी से घिरा हुआ है क्या? बिल्कुल चारों ओर पानी से घिरा हुआ है, महाद्वीप कह देंगे। क्या कह देंगे? महाद्वीप कह देंगे। ये क्या है? द्वीप है। ये क्या है? महाद्वीप है। बताइए, बड़ा आकार है क्या, क्या कहलाएगा? महाद्वीप कहलाएगा। कहलाएगा ना? देखिए, ये देखो, बड़ा आकार है, महाद्वीप कहलाएगा। एशिया महाद्वीप, महाद्वीप कहलाएगा, महाद्वीप कहलाएगा। देखो, महाद्वीप कहलाएगा। आए बात समझ में? तो छोटा जो भूभाग है जो जल से घिरा हुआ है उसको द्वीप कहते हैं। चारों ओर से घिरा होना जरूरी है द्वीप के लिए, और चारों ओर अगर स्थल भाग द्वीप घिरा हुआ हो तो उससे क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। चारों ओर पानी से घिरा हुआ हो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। अब आप देखेंगे तीन ओर पानी से घिरा हुआ छोटा भूभाग, तीन ओर पानी से घिरा हुआ जो छोटा भूभाग होता है, जैसे कि यहाँ पर देखो केप टाउन लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तीन ओर पानी से घिरा हुआ छोटा भूखंड आता है। इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगी आकृतियां। छोटी आकृति होती है इसलिए दिखाई कम पड़ती है। इंडिया की तरफ देखेंगे, जैसे कि इधर की तरफ आ जाता है कैप कैमोरिन, जो अपना केरल इधर ये लास्ट में अपने इधर की तरफ आ जाता है कैप कैमोरिन। और भी है कैप ऑफ गुड ऑफ, मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। इसके बाद आते हैं प्रायद्वीप पे। तो आप देखिए भारत को, सबसे अच्छा एग्जाम्पल भारत है प्रायद्वीप का। ये देखिए, एक बड़ी आकृति है जो तीन ओर पानी से घिरी हुई है और ऊपर स्थल भाग है, ये लो पानी से, देखो तीन ओर पानी से है ना, तो इसको बोलेंगे पेनिनसुला, क्योंकि ये बड़ी आकृति है। छोटी आकृति होती है तो इसको बोलते हैं केप या अंतरीप, बड़ी आकृति है तो इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको बोलेंगे अपन प्रायद्वीप। यहां तक क्लियर है? मैंने आप लोगों को चार आकृतियां समझाई है, द्वीप, महाद्वीप, अंतरीप और प्रायद्वीप। चारों आकृतियां उम्मीद करता हूं आप लोगों के समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? इसके बाद में देखेंगे अपन लोग इसी मैप के अंदर, देखो चार आकृतियां और बताता हूं मैं आप लोगों को, ये काफी काम में आने वाली है हमारे। चार आकृतियां कौन कौन सी है तो वो देखेंगे अपन लोग। कि समुद्र जो होता है वो लगातार प्रयास कर रहा है कि स्थल भाग के अंदर चला जाऊं कैसे भी करके। समुद्र लगातार प्रयास कर रहा है, क्या कर रहा है कि
स्थल भाग में चला जाऊं, मान लीजिए स्थल भाग है, समुद्र ने किनारे को काट काट कर क्या कर दिया, एक ऐसी आकृति बना दी और इसके अंदर पानी चला गया है। इसके अंदर क्या चला गया है, पानी चला गया है। देखिए इस तरीके से ये कंप्लीट पानी से डूब गया है ये आकृति। इसमें क्या हो गया, पानी चला गया है ये। इस आकृति को हम बोलते हैं बेटा क्रीक। क्या बोलते हैं, क्रीक। क्या कहेंगे, क्रीक कहेंगे। इसके बाद में देखिए ये आकृति थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। बड़ी आकृति बना देता हूं। ये स्थल भाग को काट करके इसमें पानी चला गया है। इस आकृति को हम कहेंगे गल्फ। क्या कहेंगे बेटा, गल्फ। ये कौन सी आकृति बनी है, गल्फ आकृति बनी है। ये थोड़ा सा किनारा बना देता हूं मैं ताकि अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, अच्छे से समझ में दिख रहा होगा अब आप लोगों को अच्छे से। इस आकृति को कहते हैं गल्फ। इसके बाद में क्या करता है, समुद्र जो है अपना काम कंटिन्यू कर रहा है और इसको और चौड़ा कर देगा। ठीक है, क्रीक से गल्फ बनेगा, गल्फ को और चौड़ा कर देगा। तो ये देखिए इस प्रकार की आकृति आपकी बन जाती है, बड़ी आकृति बन जाती है। बड़ी आकृति बन करके सामने आती है। ठीक है, और ये पानी इसमें एंटर कर गया। ये देखिए ये क्या हुआ, आपने देखा कि इस आकृति को हम कहेंगे बे। इसको हम क्या कहेंगे, बे कहेंगे। अच्छे से समझ में आ रही है बात। बिल्कुल समुद्र ने थोड़ा सा स्थल भाग को काटा और इतना सा गैप आया, उसमें क्या हो गया, पानी चला गया है। तो क्या हो जाएगा, ये क्रीक बन जाएगा। इसके बाद में ये जो समुद्र है उसने स्थल भाग को और काटा और ये भाग और चौड़ा हो जाता है, इसको बोलते हैं गल्फ। समुद्र ने वापस से क्या किया, अपनी लहरों से किनारों को काटना शुरू किया और ये धीरे धीरे ये क्या बन गया है, गल्फ चौड़ा होकर के बे बन गया है। एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये बिल्कुल इस प्रकार की आकृति आप लोगों के सामने बन जाएगी और बिल्कुल ये देखिए इस तरीके का अर्धचंद्राकार से आकृति बन जाएगी, यानी कि बहुत बड़ी आकृति निर्मित कर देता है आपका समुद्र। और ये देखिए, ये लो यहां पर पानी इकट्ठा हो गया है, पानी अंदर तक चला गया है। तो ये क्या हो गया आपका, इसको बोलेंगे अपन लोग बाइट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बेटो, बाइट बोलेंगे। ये लीजिए, इसको बोलेंगे बाइट। अभी मैप में सब समझ में आ जाएगा। ये लीजिए बाइट। लास्ट में समुद्र क्या कर देता है, बिल्कुल सपाट कर देता है। और सपाट जब कर देता है तो आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर समुद्र का किनारा बन जाता है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, बीच कहते हो। क्या कहते हो, बीच कहते हो। ये लास्ट का प्रोसीजर है। आपने कितनी आकृतियां देखी, 5 आकृतियां देखी, जिनमें से 4 महत्वपूर्ण है। क्रीक,
क्रिक के बाद में आपने देखा गल्फ, गल्फ के बाद में देखा आप लोगों ने बे, और उसके बाद में देखा आप लोगों ने बाइट। समझ में आई बात यहाँ तक? देखिए इसके उदाहरण आप लोगों को काफी सारे देखने को मिलते हैं, वर्ल्ड के आपके मैप पे देखने को मिलेंगे। ये चीज समझना बहुत आवश्यक है, इसलिए आवश्यक है क्योंकि कई बार प्रश्न आता है कि सबसे बड़ी गल्फ का नाम बताइए, सबसे बड़े बे का नाम बताइए, बाइट का एक अच्छा उदाहरण कौन सा है, क्रीक कहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब मैं आपको मैप पे समझाता हूँ इस चीज को। देखो क्रीक तो इतनी छोटी आकृति है कि वर्ल्ड मैप पे तो देखने को ही नहीं मिलेगा, फिर भी कोशिश करेंगे। ये देखिए आपके वर्ल्ड का मैप है, ठीक है। भारत में ही मैं आप लोगों को सारी आकृतियां समझाने की कोशिश करता हूं। भारत दिख रहा होगा आप लोगों को, सभी को भारत दिख रहा है क्या? ये रहा भारत, ठीक है। देखिए यहां पर आप देखेंगे गुजरात के पास में इधर, ये देखिए इस जगह पर ये जो आकृति दिखाई दे रही है ना बेटा, ये वाली आकृति, यहां पर समुद्र ने क्या किया है, प्रवेश कर लिया है। ये यहां पर तो ये वाली जो आकृति बनी हुई है ना यहाँ पर, इसको बोलते हैं क्रीक। यहाँ पर सर नाम का एक स्थान है, इसलिए इसको बोलते हैं सर क्रीक। क्या बोल देते हैं इसको? सर क्रीक स्थान है यहाँ पर। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो क्रीक हो गया, सर क्रीक। इसके बाद में इसी के नीचे आप लोगों को गल्फ देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए एक गल्फ ये रहा, एक गल्फ ये रहा, गल्फ देखने को मिला। तो ये गल्फ होते हैं आपके, यानी कि क्रीक से थोड़ा सा बड़ा भाग। इसके बाद में देखिए बड़ा आसान है, बे भी यहीं पर बता देता हूं कि बे जो है, ये देखिए बड़ा भूभाग, बड़ा जो इलाका है ये समुद्र ने काटा है और ये क्या बन गया है, बे बन चुका है। इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, ठीक है। बे के बाद में आपने देखा गल्फ देखा और बे देखा, ठीक है। इसी मैप में आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया के नीचे आप लोगों को बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिल सकता है, किसका? आपके बाइट का। ये देखिए बाइट ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के नीचे देखिए ये आकृति जो दिखाई दे रही है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसका? बाइट का। ये बाइट हो गया। तो क्लियर हुआ आप लोगों के क्या बनती है? समुद्र क्या करता है, निरंतर स्थल भागों को काटता रहता है, स्थल भाग में अंदर प्रवेश करने का प्रयास करता रहता है। तो सबसे पहले आकृति क्रीक बनाता है, दूसरी आकृति गल्फ बनाता है, तीसरे नंबर पर बे बनाता है, और फिर उसके बाद में बाइट, और लास्ट में बीच, ठीक है। अब आप देखिए काफी सारे क्रीक मिलेंगे दुनिया में, काफी सारी बे, काफी सारे आपको गल्फ देखने को मिलेंगे और बाइट भी देखने को मिलेंगे। लेकिन प्रश्न एग्जाम में कैसे आता है सुनिए, निम्न में से सबसे बड़ा जो गल्फ है वो कौन सा है? तो देखिए जो सबसे बड़ा गल्फ देखने को मिलेगा आपको, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ, वो आपको उत्तरी अमेरिका के नीचे इधर देखने को मिलेगा, मैक्सिको के पास में, यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको। आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा, इससे बोलते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको, द बिगेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा जो गल्फ है वो कौन सा है? मैक्सिको का गल्फ है, यानी कि गल्फ ऑफ मैक्सिको। इसके बाद में पूछता है आपसे सबसे बड़ी बे कौन सी है? तो सबसे बड़ी बे का उदाहरण आप लोगों को मिलेगा इंडिया के नीचे, इससे बड़ी कोई बे नहीं है। तो आप देखेंगे ये जो बे है ना, बे ऑफ बंगाल, ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी क्या है? बे है। अब बात करते हैं गल्फ में और बे में दोनों को हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ में क्या चैलेंज है। देखो गल्फ हो गया और बे हो गया। प्रॉब्लम हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ में आती है कि दोनों को ही हिंदी में क्या कहा जाता है? खाड़ी कहा जाता है। परेशानी तब होती है जब प्रश्न आएगा कि सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। ऑप्शन में मैक्सिको की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी दोनों ही ऑप्शन में हो तो बड़ी दुविधा में फंस जाते हैं विद्यार्थी। तो कोई टेंशन नहीं है बेटा, वो आपको ध्यान रखना है अंग्रेजी वाला वर्जन, कि अंग्रेजी में जो गल्फ होता है वो छोटा होता है और बे जो होता है वो बड़ा होता है, यानी कि खाड़ी तो सेम है। आप अंग्रेजी वाला वर्जन देख करके उत्तर करेंगे कि गल्फ पूछ रहा है या फिर बे पूछ रहा है, डेफिनेटली आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो खाड़ी की बजाय आप गल्फ और बे याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। गल्फ छोटा होता है, बे बड़ी होती है। अगर आपसे पूछे दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है और इंग्लिश वाला वर्जन में लिखा हुआ है द बिगेस्ट गल्फ, तो आपका आंसर डेफिनेटली मैक्सिको गल्फ होगा। और अगर आपसे पूछा जाता है दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है और अंग्रेजी वर्जन में लिखा होता है
द बिगेस्ट बे, देन द योर आंसर विल बी द बे ऑफ बंगाल। तो आपका उत्तर क्या होगा? बंगाल की खाड़ी उत्तर होगा। ये चीज समझ में आ गई आप लोगों के अच्छे से। तो मैंने आप लोगों को शुरुआत की है वर्ल्ड जी के पढ़ाने की, जिसमें सामान्य सी जानकारी दी है। मैंने इन इस्तेलाह करतियों की 4 चीजें मैंने पहले बताई। सबसे पहले मैंने बताया आइलैंड क्या होता है, फिर मैंने बताया कि आपका कॉन्टिनेंट क्या होता है, यानी कि द्वीप क्या होता है, महाद्वीप क्या होता है, फिर मैंने अंतरीप या केप बताया, और लास्ट में मैंने बताया आप लोगों का पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप बताया। इसके बाद में हमने देखा कि क्रीक आकृति बनती है समुद्र के पास में, क्रीक के बाद में गल्फ बनती है, फिर बे बनती है, फिर बाइट बनती है, फिर बीच बनता है। यहां तक सभी के क्लियर है ना? अब हम देखते हैं यहां पर महाद्वीपों के बारे में। यह आप लोगों के सामने दुनिया का मैप है, इसमें महाद्वीपों की चर्चा करते हैं। आप लोगों को एक बार महाद्वीप बता देता हूं, बाकी की चीजें अपन नेक्स्ट धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, ठीक है? आप लोग लास्ट तक बेटा जुड़े रहना। आप लोगों को बहुत आसान सी भाषा में और आसान तरीके से पूरा वर्ल्ड आप लोगों को अच्छे से तैयार करवा दूंगा, ठीक है? तो आप लोग देख पा रहे हैं आपके सामने क्या है, ये एक मैप लगा हुआ है, वर्ल्ड का मैप है। मैंने ये ग्लोब जो है, कोशिश करना आप लोग इस मैप को जो है डाउनलोड कर लो, काफ़ी काम आने वाला है आप लोगों के ये। मैं आप लोगों को इसमें मेरे को पर्सनली कांटेक्ट करेंगे तो आप लोगों को मैं व्हाट्सएप पर ये वाला जो मैप है सेंड कर दूंगा। अच्छी क्वालिटी का है, आप लोग कितना भी जूम करके देख सकते हैं, बहुत अच्छा मैप है ये, ठीक है? तो देखिए आप लोगों के सामने ये जो आकृतियां दिख रही है, इनमें से महाद्वीप निकालते हैं अपन। सभी को अच्छे से पता है, बच्चा बच्चा जानता है हमारे दुनिया के अंदर यानी कि पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7। कितने महाद्वीप हैं? 7। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि पहले ये महाद्वीप 8 हुआ करते थे। कितने महाद्वीप हुआ करते थे? 8 हुआ करते थे। एक महाद्वीप जो है वो डूब चुका है, जलमग्न हो चुका है, इसलिए उसको महाद्वीप काउंट नहीं करते हैं। यानी कि इधर की तरफ अगर अपन देखेंगे तो एक जिलेंडिया करके महाद्वीप हुआ करता था, तो जिलेंडिया महाद्वीप अब वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। इसलिए हम 7 महाद्वीपों को पढ़ते हैं। 7 महाद्वीपों को क्रम से याद रखना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि प्रश्न आजकल ऐसे नहीं आता है कि बताइए सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। प्रश्न आरोही अवरोही क्रम में आता है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आता है कि बताइए आरोही क्रम में सबसे बड़े महाद्वीपों के बारे में महाद्वीप बताइए, महाद्वीपों के नाम बताइए। अवरोही क्रम में, ठीक है, महाद्वीपों के नाम बताइए। तो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो आपको ध्यान रखना है। आरोही क्रम में मतलब आप लोग समझते हैं ना, असेंडिंग डिसेंडिंग, बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में। देखिए सबसे जो बड़ा महाद्वीप आप लोगों के और सबसे पहला महाद्वीप आएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो आता है आप लोगों का एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। ये देखिए इतना बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप इस दुनिया का यानी कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर जो महाद्वीप आता है वो इसी के जस्ट पास में है आप लोगों का, कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखिए मानव सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में आया था, मानव की उत्पत्ति सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में हुई थी, इसलिए अफ्रीका को मानव जाति का पालना कहते हैं। अफ्रीका को क्या कहते हैं? मानव जाति का पालना भी कहते हैं। जबकि सभ्यता सबसे पहले एशिया महाद्वीप में आई थी, तो एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सभ्यता का पालना। जितनी भी सभ्यताएं पहले आई उनमें सबसे पहले एशिया महाद्वीप में, जैसे मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी सभ्यता, काफी सभ्यताएं जो है एशिया महाद्वीप में आई, इसलिए सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। दूसरे नंबर पर जो आपका क्षेत्रफल के दृष्टि से महाद्वीप है वो अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में मानव जाति सबसे पहले आई, इसलिए इसको मानव जाति का पालना कहते हैं। मानव जाति के पालने के साथ में ध्यान रखना, इसको अंधा महाद्वीप भी बोलते हैं, यानी कि ब्लैक कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। और तीसरे इसी का दूसरा नाम आप लोग कह सकते हो, इसको काला महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप। बात समझ में आ गई यहां तक आप लोगों के? तो सबसे पहले कौन सा महाद्वीप आ गया आपका? एशिया महाद्वीप, जो कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पर आप लोगों का आ गया अफ्रीका महाद्वीप। बेटा तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये रहा अमेरिका। कौन सा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप।
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप दुनिया का तीसरा बड़ा महाद्वीप है, जो कि इधर देखो पूर्व की दिशा में, सॉरी पश्चिम में स्थित है, पृथ्वी के पश्चिम की ओर स्थित है। ये इतना बड़ा महाद्वीप है जो कि तीसरे नंबर पर आता है। चौथे नंबर पर अगर अपन बात करेंगे तो जस्ट इसी के नीचे आप लोगों का देखने को मिलेगा चौथा महाद्वीप सबसे बड़ा, वो है दक्षिणी अमेरिका। कौन सा? दक्षिणी अमेरिका। ये चौथा बड़ा महाद्वीप है, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, दूसरे नंबर पर अफ्रीका। सभ्यता का पालना आप लोग देखेंगे एशिया महाद्वीप, मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप, काला महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप, अंधा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप। तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका देखो ताकतवर जो है देश है, यहीं पर ही आपका यूएस है। यूएस उत्तरी अमेरिका का एक देश है। इसके बाद में दक्षिणी अमेरिका की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट महाद्वीप है। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना दक्षिणी अमेरिका जो है इसको सांपों का घर कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका को क्या कहते हैं? सांपों का घर कहते हैं। इसी महाद्वीप को पक्षियों का घर कहते हैं। सांपों का घर, पक्षियों का घर, और यूं कहें कि ऑक्सीजन का घर। यहां पर एक बहुत ही बड़ा विशाल जंगल है, दुनिया के सबसे बड़े जंगल, यानी कि अमेजन नदी की घाटी में यहां पर अमेजन के जंगल हैं। कौन सा जंगल है? अमेजन जंगल है, जो कि इस दुनिया में सबसे बड़े जंगल हैं। इस अमेजन जंगल के अंदर पूरी दुनिया की 20% ऑक्सीजन पैदा होती है, इसीलिए इसको ऑक्सीजन का घर कहते हैं। 20% ऑक्सीजन, टोटल पृथ्वी की कुल ऑक्सीजन का 20% ऑक्सीजन कहां से? आपके ये अमेजन के जंगलों से। तो ऑक्सीजन का घर भी हो गया, सांपों का घर हो गया, पक्षियों का घर हो गया। ये किसको कहते हैं अपन? दक्षिणी अमेरिका को कहते हैं। अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद में जो पांचवें नंबर पर जो महाद्वीप आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा ये वाला महाद्वीप। कौन सा? ये महाद्वीप जो है आपका पांचवें नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसको हम कहते हैं अंटार्कटिका। कौन सा महाद्वीप? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है बेटा, वो बिल्कुल दक्षिण की ओर है। इसको सफेद महाद्वीप कहते हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा बर्फ वाला प्रदेश है, बर्फ से आच्छादित है। तो बर्फ की वजह से इसको क्या बोलते हैं? सफेद महाद्वीप बोलते हैं। कई बार इसकी बर्फ पिघलती है तो ये क्या होता है? तैरने लगता है, तो इसको तैरता हुआ महाद्वीप भी बोलते हैं। यहाँ पर मानव जाति नहीं रहती है, यहाँ पर केवल क्या रहते हैं? यहाँ पर केवल जो रिसर्च करने वाले लोग होते हैं या पर्यटन की दृष्टि से अगर कोई जाना चाहता है तो वो लोग रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि लोग तो रहते नहीं है। तो ये क्या है? विज्ञान को समर्पित, मानव रहित और विज्ञान को समर्पित जो है आपका महाद्वीप है। अगर प्रश्न आ जाए कि विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कौन सा है, तो आपका अंटार्कटिका आ जाएगा। तैरता हुआ महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका आ जाएगा। और साथ ही साथ सफेद महाद्वीप अगर आपसे पूछ ले तो भी कौन सा आ जाएगा? आपका अमेरिका, ये सॉरी अंटार्कटिका आ जाएगा। यहां तक आपको क्लियर हो गया? तो एक गतिशील महाद्वीप इसको बोल सकते हैं। फिर आते हैं आप लोगों के छठे नंबर पर। देखो 5 ही हो गए, छठे नंबर पर आता है आप लोगों का कौन सा महाद्वीप? यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप जो है सबसे ज्यादा डेवलप महाद्वीप है। ध्यान रखना, पूरी दुनिया पे राज करने वाला महाद्वीप है। एक भी मरुस्थल इस महाद्वीप में नहीं है। वैसे तो मैं डिटेल में सारे महाद्वीपों के अंदर चलूंगा, लेकिन अपन जनरली एक बार बात कर रहे हैं कि भैया कौन से महाद्वीप की क्या खास बात है। ठीक है, कितने महाद्वीप हो गए आपके? 6 महाद्वीप हो गए। काफी सारे विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि 7वां महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का नाम नहीं है, ऑस्ट्रेलिया तो एक देश का नाम है। महाद्वीप जो है आपका 7वां वो आता है आप लोगों का ओसेनिया। क्या नाम आता है? ओसेनिया। 7वां महाद्वीप आता है आपका ओसेनिया। ओसेनिया को ऑस्ट्रेलिया कहा जाने लगा है, उसके पीछे कारण यह है कि इसका सबसे बड़ा जो भूभाग है वो ऑस्ट्रेलिया है। अब जैसे कि घर परिवार में भी आप देखते होंगे, जो सबसे बड़ा बेटा होता है उसी के नाम से पिताजी को जानने लग जाते हैं। मान लो किसी के पिताजी का नाम तो है सोहन और बेटे का नाम है मोहन, तो सोहन के नाम से नहीं बल्कि ऐसे बोलते हैं काफी लोग कि ये मोहन के पापा हैं, मोहन के पिताजी हैं। ठीक उसी प्रकार से बड़े के हिसाब से जाना जाता है ना, तो यहाँ पर भी बड़ा जो बेटा है ना वो ऑस्ट्रेलिया है, तो इसीलिए इसको ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग समझना, सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया है। दूसरे नंबर पर महाद्वीप आता है अफ्रीका आता है। तीसरे नंबर पर आता है आपका उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका। 5वें नंबर पर अंटार्कटिका। 6ठे नंबर पर आता है यूरोप। 7वें नंबर पर ओसेनिया आता है। ये 4 बड़े भूभागों से बना है। माइक्रोनेशिया,
मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, ऐसे करके 4 भूभागों से मिलकर के बना है। इसलिए आप लोग हमेशा याद रखेंगे माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, ऐसे करके 7 महाद्वीप आपके हैं। उम्मीद करता हूं सभी को ये महाद्वीप अच्छे से तैयार हो गए होंगे। तो मैंने शुरुआत की है केवल आज, कल मैं इसको मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक एक महाद्वीप को लूंगा, यानी कि हम एशिया महाद्वीप की ओर चलेंगे। अच्छे से आप लोग बेटा इसको तैयार कर लेना, क्योंकि ये सारी नॉलेज जो है आने वाले टाइम पर जो वीडियोस बनाऊंगा, यानी कि आने वाले टाइम पर जो आप सीखने वाले हो, इसमें बहुत काम की चीज़ें हैं अच्छे से। ठीक है, तो आप लोगों के लिए फिलहाल के लिए आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको एशिया महाद्वीप से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, सारे देश आप लोगों को याद करवाऊंगा। तो बने रहना सफल क्लासेस के साथ में। सफल क्लासेस के ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो चुके हैं। अब सीईटी का एग्ज़ाम नियर बाई है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग कम से कम फीस में, आगरा रोड पर सबसे कम फीस में जो हम लोग आप लोगों के लिए कोर्स लेकर के आए हैं, उसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। ठीक है, इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।